हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस हम बात करने वाले हैं एल्विस यादव के बारे में। तो उनका एक रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है लंदन में, तो उसके लिए वो पूजा पाठ किया और वो कंप्लीट भी हो गया है। आप वीडियो देख सकते हो। बट एल्विस यादव स्टोरी लगाते हैं, गाइस देयर इज अ न्यूज कि मैंने यूके में रेस्टोरेंट लिया है। मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने खोला है। कांग्रेचुलेशन टू हिम। बाकी आपको क्या लगता है, उनका है या नहीं है, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदुल के बारे में। तो गाइस जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक लैम्बोर्गिनी रोड के किनारे रहने वालों पे चढ़ा दिया और वो लैम्बो मृदुल भाई के नाम पर है। तो उसकी वो क्लियर करते हुए मृदुल भाई ने क्या बोला, आप देख सकते हो। फेमस यूट्यूबर मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से ली 2 मजदूरों की जान। नोएडा में लैम्बोर्गिनी का कहर। मृदुल ने अपनी लैम्बोर्गिनी से फुटपाथ पर सो रहे 2 कर्मचारियों को कुचल डाला, रौंद डाला और जिसमें उनकी जान चली गई। इतना सब कुछ मैंने तब सुना है जब गाड़ी को मैं चला नहीं रहा, गाड़ी में मैं बैठा नहीं, गाड़ी कौन चला रहा है उसको मैं नहीं जानता, और जिस गाड़ी को मैं काफी दिनों पहले बेच चुका हूं, मेरे पास उसका सेल लेटर, मेरे पास सारे एग्रीमेंट है। मैंने तब ये सब कुछ इतना कुछ सुना है मेरे भाइयों। अब आती है कि ये बात कहां से शुरू हुई। फ्यूजन कार को मैं ये गाड़ी बेचने के लिए दे चुका था क्योंकि इस गाड़ी को मैं चला नहीं पा रहा। आप सब जानते हो कि मेरी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है और वो गाड़ी पहले भी वर्ल्ड फेमस गाड़ी हो चुकी थी कि जिस पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और वो एक इतनी पॉपुलर लैम्बोर्गिनी है। तो मैं उसको जब भी अपने घर से बाहर लेकर निकलता हूं तो इतने सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी कि मेरा उस गाड़ी को चला पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को सेल करने के लिए दे दी। अब इतनी महंगी गाड़ी को खरीदने से पहले काफी लोगों को समय लगता है और टेस्ट भी करते हैं। तो टेस्टिंग में उनके साथ क्या हुआ, जो भी चीजें हुई वो आप लोगों ने न्यूज पे देखी। लेकिन गलती ये रही कि गाड़ी तब तक मेरे नाम पे ही है, किसी को और ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी, गाड़ी मेरे नाम पे ही थी। ये मेरी गलती रही। लेकिन न्यूज वालों ने हर बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि ये गाड़ी यूट्यूबर की है, गाड़ी यूट्यूबर मृदुल की है, और उसकी न्यूज आपने देखा कि कितनी ज्यादा फैली। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि उस गाड़ी से चाहे छोटा एक्सीडेंट हुआ हो चाहे बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन इस बात से ज्यादा परेशान हूं कि जो चीज हुई है उसको इतना ज्यादा बड़ा चला कर दिखाना कि 3 लोगों की जान चली गई है, उसमें 2 मजदूरों के पैर में चोट आई है, एक का पैर टूट गया है, और जिसकी वजह से हमारे फ्यूजन कार ने और सारे लोगों ने उनकी बड़ी हेल्प करी। सारी चीज, उनके हॉस्पिटल का सारा खर्चा उठाया, सारी चीजें कवर करने के लिए हम तैयार थे अपने आप से ही, व्यक्तिगत तौर पे ही। कोर्ट बोले ना बोले, लेकिन फिर भी हमारे मन में ही एक इंसानियत के तौर पे ये था कि अगर हमारी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे। अब मुझे घर बैठे किसी चीज का अंदाजा भी नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मेरे पास लगातार नॉन स्टॉप फोन आने शुरू हो गए। मैं न्यूज पे सिर्फ और सिर्फ चारों जगह मैं दिख रहा हूं। ईद वाले दिन ईद की कोई खबर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर आ रही थी कि यूट्यूबर ने लैम्बोर्गिनी से 2 मजदूरों की जान ले ली, जिसमें जान लेने जैसी कोई लोगों को घबराहट हुई। मेरे सारे लोग जाने वाले चिंता में हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया, मृदुल क्या बात होगी। मैं इतना परेशान कि भाई जिस चीज में मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मैं गाड़ी में नहीं, मैं गाड़ी चला नहीं रहा, जो चला रहा है वो नशे में नहीं है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, उससे क्यों हुई कैसे हुई भाई वो ही बता सकता है, मेरा उसमें क्या लेना देना भाई। लेकिन फिर भी इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया। मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, जब कोई गलती हो जाती है तो सारे लोग एक साथ कूद पड़ते हैं उसको बुरा बताने के लिए, और वही हुआ। जबकि 6 से 8 साल हो गए मुझे सिर्फ यही करते करते कि कभी मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कभी किसी को दुख ना पहुंचाऊं, चोट ना पहुंचाऊं, अपने आप को संभालते हुए इतने दिन हो गए। लेकिन एक छोटी सी गलती जिसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, उसमें भी मुझे इतनी गलत तरीके से घसीटा गया कि जैसे कि मैंने पता नहीं कौन सा। नेक्स्ट बात करते हैं मिथ पैट के बारे में। तो उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है क्योंकि उनका एक प्रोडक्ट हेडफोन लॉन्च हुआ है, तो इस पर काफी इमोशनल होकर रोने लगे थे। एंड कुछ लोग ऑफ कोर्स ये भी पूछ रहे हैं कि यार तेरा प्रोडक्ट आया तो तू रोया क्यों, उस पर रोने जैसी क्या बात है, मुझे भी नहीं मालूम। एंड कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इसको इमोशनल मार्केटिंग, ये नया टर्म आया मार्केट में, इमोशनल मार्केटिंग ये है क्या। अब मुझे इसके बारे में क्या बोलूँ, मैं ना भी बोलूँगा फिर भी कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ वही है, हाँ भी बोल नहीं सकता, क्या बोलूँ। मैं एक चीज़ बस बोलना चाहता हूँ कि इट्स नॉट द प्रोडक्ट या फिर द मेहनत दैट इज जो इस कंपनी को करने में लगी है,
वो चीज़ से मैं इमोशनल नहीं हुआ। ओके, मुझे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में इमोशनल करती है। वन ऑफ दोज थिंग्स विच क्या हुआ था कि मैं बताता हूँ तुम लोग को। उर्मिला मेरे सामने आई, इट वॉज जस्ट बिफोर द लॉन्च और वॉट एवर, एंड उर्मिला मेरे सामने आई एंड हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लॉन्च के पहले, एंड हम दोनों को सब कुछ याद है। बिकॉज ऐसा कुछ भी चीज़ हमें करना होगा तो इसकी प्लानिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है। ये ऐसा आसान नहीं होता कि भाई 2 वीक्स पहले डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हेडफोन निकालते हैं। इट्स अ वेरी बिग जर्नी, एंड इन बिटवीन दिस जर्नी लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन माय लाइफ। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।